करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड को बार मैग्नेट से कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना होगा? करंट कैरिंग सोलिनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है एक्सिस पर या इक्वेटोरियल लाइन पर या एक्सियल लाइन पर, दोनों में से कहीं भी एक, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, फॉर्मूला इक्वेशन बनानी पड़ेगी। करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग लूप at a point at distance r on its axial position. O is the center of solenoid. पहले ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करना कैसा है समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लें, ये रेडियस याद कीजिए, पीछे हमने पीछे के फॉर्मूले में रेडियस कितनी कैपिटल आर ली थी? हाँ, कैपिटल आर ही ली थी शायद रेडियस। तो इसका डायमीटर हो गया 2r। 2r डायमीटर हो गया। किसका डायमीटर है? सोलिनॉइड का डायमीटर है। करेक्ट। अब हम इस पूरी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, पूरी की पूरी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? हम पहले इस सोलिनॉइड का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। देखो ध्यान से, ये सोलिनॉइड है, मैंने इस सोलिनॉइड का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिया। ये एक छोटा सा पार्ट लिया। ये इमेजिन करो कि ये यहाँ इस छोटे से पार्ट में छल्ले, इसके रिंग्स जो है ये बिल्कुल मिले मिले हैं आपस में। एक्चुअल में जो सोलिनॉइड बनाई जाती है उसमें इतने खुले हुए रिंग नहीं होते जितने खुले हुए, उसमें तो सोलिनॉइड में अ, ऐसे बंधे हुए होते रिंग, बिल्कुल एकदम एकदम पास पास, और ढेर सारे रिंग्स हैं, ये काफी लंबाई दूर में, इतनी दूर में फैले हुए, तो सोलिनॉइड बन जाती है। जबकि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ये पूरी लेंथ इस डायमीटर से काफी ज्यादा हो। तो अब इस पूरे सोलिनॉइड में से एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं। एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं सोलिनॉइड का। ये छोटा सा पार्ट कंसीडर किया मैंने, जिसकी की विड्थ है, जिसकी विड्थ है dx। dx मैंने कंसीडर किया यहाँ से। और इस छोटा सा, देखो ये वाला छोटा सा पार्ट मैं कंसीडर करूंगा तो इसमें 3 टर्न आ रहे हैं। 3 टर्न आ रहे हैं, लेकिन अगर केवल इस 3 टर्न वाले स्ट्रक्चर को ही हम देखें तो ये 3 टर्न्स वाला स्ट्रक्चर एक कॉइल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपनी विड्थ है, ये विड्थ इस पूरे डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए केवल इतना सा पार्ट में अगर ये कंसीडर करूँ, छोटा सा पार्ट जो आपका पेन से दिखाई दे रहा है, इस छोटे से पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये छोटा सा पार्ट एक्ट करने लगेगा एक कॉइल की तरह से। और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो अब क्या किया, देखो ये सेंटर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया, जिस एलिमेंट की विड्थ है, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, और खुद इस एलिमेंट की विड्थ है, खुद इस एलिमेंट की विड्थ है क्या? dx। dx, ठीक है। और जो पूरी की पूरी सोलिनॉइड है, इस पूरी सोलिनॉइड का लेंथ मैं ले रहा हूं इस बार 2l। 2l ले रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? टोटल टर्न्स यहाँ कैपिटल N है। तो इससे फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इज इक्वल टू हो जाएगा n/2l। ध्यान रहेगी इतनी बात। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, पूरी लेंथ मैंने 2l ली है। थोड़ी सी आसानी हो जाती है, जैसे कि हम डाइपोल की लेंथ हमेशा 2l ही लेते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, 2l ही लेंथ लेते हैं हम। तो पूरे इस कॉइल की लेंथ भी मैंने, इस पूरे सोलिनॉइड की लेंथ 2l ले ली है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ। करेक्ट। अब यहाँ आपके क्या क्या कंसिडरेशन है, पहले ही हम बात करते हैं। इस पूरे को तो मैं ब्रैकेटेड कर देता हूँ क्योंकि इसे अभी हमने देखना नहीं है, इसे तो हम बाद में देखेंगे। इस पूरे को मैं ब्रैकेटेड कर देता हूँ, ठीक है। और ये अभी हम फाइंड कर किया ही नहीं है, इसे ही तो फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, है ना। तो एक कंसिडरेशन तो हमारा पहला क्या है? पहला लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो ये आर
इज मच लेस देन 2L, है ना. 2L इज मच ग्रेटर देन डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड, जो कि सोलिनॉइड की डेफिनेशन में ही आता है. तो सबसे पहली तो बात हमारी कंसिडरेशन में क्या आ रही है कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 2L इज मच ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड. ठीक है. सेकेंड कंसिडरेशन क्या है, हम फाइंड कर रहे हैं एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस, मींस स्मॉल आर. स्मॉल आर इज मच लार्जर देन 2L. ये स्मॉल आर की वैल्यू 2L से बहुत ज्यादा है. तो हमने क्या कहा यहाँ, सेकेंड कंसिडरेशन है स्मॉल आर इज मच लार्जर देन 2L. ऑल्सो स्मॉल आर इज मच लार्जर देन 2R. डायमीटर से भी बहुत ज्यादा है ये डिस्टेंस. जब ये 12 से ही ज्यादा तो अंडरस्टूड है, तो सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट स्मॉल आर की वैल्यू 2R से कहीं ज्यादा है, क्योंकि 12 को भी हमने कहा बहुत ज्यादा है किससे, 2R से. और ये स्मॉल आर 12 से भी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब स्मॉल आर 2R से काफी बड़ा हो जाने वाला है. ठीक है. अगला कंसिडरेशन क्या है कि ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है हमारे पास, लिमिट dx टेंड्स टू जीरो. लिमिट dx टेंड्स टू जीरो, है ना. तो क्या लिखा हमने, बल्कि इसे तो बाद में लिखना पड़ेगा, वेयर dx इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ सोलिनॉइड. सोलिनॉइड का एक स्मॉल एलिमेंट है. ठीक है. dx टेंड्स टू जीरो. तो सिंस dx इज मच लार्जर देन 2R, क्योंकि dx टेंड्स टू जीरो है, बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया आपने. ये एलिमेंट बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, जो इस डायमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल है. तो जब dx मच लेस देन 2R है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या कहेंगे कि दिस एलिमेंट एक्ट एज कॉइल. कॉइल की तरह से बिहेव करने लगेगा. क्यों, क्योंकि कॉइल के लिए हमने कहा था कि थिकनेस ऑफ कॉइल इज मच स्मॉलर देन इट्स डायमीटर. तो अब ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सा जो एलिमेंट हमने ड्रॉ किया है, मैं थोड़ा सा इसको शेडिंग कर देता हूँ. ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है सोलिनॉइड का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है. ये एक कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है, और कॉइल से यहाँ आपको फाइंड करना है, पॉइंट पी पर आपको फाइंड करना है क्या, पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पॉइंट पी जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो कॉइल का फॉर्मूला आप लगा लेंगे सीधे सीधे. कॉइल का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा लेंगे. आपको रेडियस और डिस्टेंस के हिसाब से वो पता है. ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है, पूरी की पूरी सॉलिडॉइड में से एक छोटा सा पार्ट. इस छोटे से पार्ट ने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है. ये कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है. कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है कितना, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. पहले ही हम ये डायग्राम वो प्रूव कर चुके हैं, कॉइल वाला. म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये तो वन टर्न के लिए था, और वन टर्न के बजाय जब हम एक कॉइल की बात कर रहे हैं तो लूप के लिए था, कॉइल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने मल्टीप्लाई और कर देना, किससे, नंबर ऑफ टर्न से. अब यहाँ एन डैश क्या है, यहाँ एन डैश है आपका, एन डैश है नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx. एन डैश क्या है यहाँ, एन डैश है नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx. अब ये कैसे निकलेंगे, ये एन डैश निकल कर आएगा नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ इनटू विड्थ ऑफ एलिमेंट। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कितना लिखा हुआ है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ हमने स्मॉल एन इंटू डी एक्स। इस स्मॉल एन को बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस स्मॉल एन को, कैपिटल एन अपॉन 12। तो ये एन डैश की वैल्यू आई। तो अब आपके पास यहाँ ये पूरा फॉर्मूला डी बी का क्या फॉर्मूला बन गया? डी बी का फॉर्मूला आपका बनेगा इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ सोलिनॉइड, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आया, किसका मैग्नेटिक फील्ड आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब पूरी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओ सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए 2L माना हमने, ये मेरा बीच में पॉइंट O है, तो यहाँ O से मैं यहाँ तक चलूंगा तो बनेगा -L, और O से फिर इधर चलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो बनेगा +L। तो अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनी? -L से +L, इसीलिए हमने यहाँ 2L ले लिया था। लिमिट क्या बनी है? लिमिट बनी है फ्रॉम -L टू +L। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -L टू +L, और db की ये पूरी की पूरी वैल्यू है। कितनी है वैल्यू? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाय 2r² प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 टेस्ला। अब यहाँ देखिए सब कुछ आपके क्या है? सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई, ये सब कुछ कांस्टेंट है, केवल डी एक्स है वेरिएबल। तो आपके क्या बना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाय ट्वाइस r² प्लस r² टू द पावर 3/2 -L टू +L dx। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -L से +L तक जब आप छोटे छोटे एलिमेंट्स जोड़ते चले जाओगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स जोड़ते चले जाओगे, तो पूरी लेंथ बन जाएगी आपकी। कितनी बन जाएगी? 2L लेंथ बन जाने वाली है। तो अब आपके पास, हाँ, तो ये इंटीग्रेशन बन गया 2L म्यू नॉट आई r² n 2L डिवाइडेड बाय 2r² प्लस r² टू द पावर 3/2। ठीक है, टेस्ला। और फिर यहाँ स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। तो जहाँ ये प्लस में आ रहा है, प्लस या माइनस में आ रहा है, वहाँ हम कैपिटल R निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई r² n 2L डिवाइडेड बाय 2, और ये तो हमने हटा दिया, ये हटा दिया तो बन गया r टू द पावर टेस्ला। और इसी में अगर मैं इसको वेक्टर लगा दूं तो कहाँ से किस डायरेक्शन में होगा? ये O से P की तरफ हो जाएगा। तो फिर यहाँ आंसर साथ में क्या आ जाएगा आपका? OP कैप। ठीक है जी। अब देखें ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, या सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अच्छा इस एन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, कैपिटल N अपॉन 2L। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमने एन स्मॉल एन क्या ले रखा है पहले ही? कैपिटल N अपॉन 2L लिया हुआ है। तो ये वाला 2L हमारा कट जाने वाला है, बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई r²। और क्योंकि
2 से मल्टीप्लाई किया हमने नीचे, है ना, और पाई से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2 ni पाई पाई आर स्क्वायर आर क्यूब टेस्ला। तो अब ये क्या बनता है, देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ni a अपॉन आर क्यूब। ए क्या चीज है यहाँ पर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड, करेक्ट। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले से। किससे, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करें, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। और बल्कि मैं क्या करूं, हाँ सही रहेगा, यहाँ वेक्टर लगा दूं, आई ए वेक्टर, आई ए वेक्टर। तो कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब टेस्ला। तो हमें पता ही लग रहा है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आर क्यूब आर क्यूब, बस एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ एम वेक्टर है, यहाँ एन आई ए वेक्टर है, ठीक है। हेंस 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 फिजिकल क्वांटिटी एन आई ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर ऑफ बार मैग्नेट। हेंस हेंस एन आई ए वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर, क्या बन गया ये बन गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड का फॉर्मूला हम इसमें पूरे में क्या रख दें, एम रख दें यहाँ। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना आपका बी वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब टेस्ला, वेयर m vector equals nia vector. Hence current carrying solenoid act as a बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड किसका ड्रॉ कर लें, पहले मैग्नेटिक फील्ड हम बार मैग्नेट का ड्रॉ कर लें। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और फिर रन बैक टू द नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है एंड रन बैक टू द नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर कर जाती है, रन बैक टू द नॉर्थ। यहाँ है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ये नॉर्थ से एंड निकली ये, और ये साउथ में, और रन बैक टू द नॉर्थ, ये आपका। और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे भी ज़्यादा घूम के जाएंगी, उन्हें हम बना नहीं रहे कि कहाँ से घूम के जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो जा रही हैं कहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट है। और जो सोलिनॉइड है आपकी, सोलिनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है। तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसा कि आपने बार मैग्नेट का बनाया है, ठीक है। ये आपकी, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट
करंट की डायरेक्शन में यहाँ एक साइड बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, एंटर कर जाती हैं। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ में एंटर कर गई। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ में एंटर कर गई। और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो घूम के और आ रही होंगी, वो हम इस तरह से बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में जाती हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ में जाती हुई थी उधर, यहाँ नॉर्थ से निकलती हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर से ऐसे घूम फिर के आ रही है कहीं से, तो हम वो उसे बनाते नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और दोनों के ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही है, एक ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब टेस्ला। लेकिन अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड है, तो करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आपका NIA वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनोइड। सीधी सीधी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक सोलिनॉइड में, उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे आप, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर ए गिवन फॉर ए गिवन सोलिनॉइड, एक बार आपने सोलिनॉइड बना ली, जैसे ये मेरी सोलिनॉइड बनी हुई, एक बार मैंने इसकी सोलिनॉइड बना ली। अब ये सोलिनॉइड जब बना ली है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स हो गया, इसका इसके नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए। तो फॉर ए गिवन सोलिनॉइड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड में जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे, जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराओगे, उतना ही बड़ा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। जबकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। एक बार जब मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आपने, कंपनी ने बना लिया, तो फिक्स हो जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका एम वेक्टर है, एम वेक्टर, दिस एम वेक्टर एक्ट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ भी इसका एम वेक्टर कहाँ से कहाँ तक एक्ट करेगा? इसके जो भी साउथ पोल बना गया, उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो भी बन जाएगा। ये आपका हुआ इक्विवेलेंस ऑफ करंट कैरिंग, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द बार मैग्नेट। एग्जाम में आती है, बहुत कम आती है, शायद ये बहुत कम इसीलिए आती है क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं या मुझे मिली नहीं। मैं एनसीईआरटी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे एनसीईआरटी का ज़्यादा पता भी नहीं क्या क्या है उसमें, क्या नहीं। मुझे अपना हिसाब पढ़ाना होता है, जो आपके एग्जाम में आ रहा होता है मुझे वो पढ़ाना, चाहे वो एनसीईआरटी में होता है या नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं।